नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव। फाल्गुन के इस पवित्र महीने में आज चर्चा करेंगे होली की। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा होलिका, जिसका दाह किया जाता है। होलिका दहन एक चिता के रूप में हम सब होलिका दहन करते हैं। अच्छा, ये आपने कभी विचार किया कि होलिका चलाई क्यों जाती है, होलिका कौन है, क्यों चलाई जाती है? सारा अनेक प्रकार के प्रश्न अनेक लोगों के मन में उठते होंगे और कई लोग इन बातों का बतंगड़ भी बना रहे हैं। तो उनके सारे प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में, आपके सारे संशयों को दूर करने का प्रयास इस दास का। हाँ, आपका इसी प्रकार से सहयोग चाहिए कि वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई ये ना कह सके अध जल गगरी छलकत जाए। हैं तो पूरा आप देखेंगे तो आप बता सकेंगे कि हमने यहाँ से देखा, इनका वीडियो देखा है। आप भी इनका वीडियो देख सकते हैं, अन्यत्र किसी भी दोस्तों के पास ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। हाँ तो जी, शुरू करते हैं इस वीडियो को। होलिका कौन है? होलिका की पूजा 8 दिन पहले से 1 महीना पहले उसको स्थापित किया जाता है। 8 दिन पहले से माताएं कंडे आदि इकट्ठा करने लगती हैं। उस कंडे को ले जा करके उस अग्नि में जलाती हैं, घर ले करके आती हैं, उस कंडे को ढेर सारा राख बनाती हैं। उसके बाद उसी भस्मी को अपने घर के बच्चों को, बालकों को नज़र उतारने के प्रयोग में लाती हैं। और जिस दिन होलिका जलती है उस दिन गांव के लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे, सभी लोग जो गेहूं की वाली होती है उसको लेकर के आते हैं, जलाते हैं, हल्का सा भूनते हैं, उसके बाद उसको रगड़ करके खाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं प्रसाद के रूप में। तो क्या एक चिता से प्रसाद खाना उचित है? नहीं। और चिता का पूजा करना उचित है? नहीं। क्योंकि उचित है किन चिताओं का? जिसमें जो चिता पुण्यात्मा आदि की हो। लेकिन वो तो एक राक्षसी थी होलिका। अब मैं उसका परिचय आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कहेंगे आप पंडित जी डायरेक्ट राक्षसी कैसे कर रहे हैं। हाँ तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि की कश्यप, कश्यप की एक पत्नी दिति, एक अदिति, अदिति से देवता, दिति से राक्षस। तो दिति की ये पुत्री थी, इसलिए राक्षस प्रवृत्ति की संतान थी। जिनके पति का नाम विप्रचित्ति था, उनके पुत्र का नाम सरभानु या राहु था। और उनके जो भाई थे तो उनको तो जानते ही आप, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। भगवान बारह का रूप धारण करके हिरण्याक्ष का सीताराम कर दिया था, बचा था हिरण्यकशिपु। अब भाई के बैरी को बैरी ही तो कहा जाएगा, इसलिए भाई को सीताराम कर देने के कारण से हिरण्य कशिपु उनसे वैर रखता था। ऐसे में उनके यहाँ एक सुंदर से बालक का जन्म होता है कयाधु के माध्यम से, जिनका नाम प्रहलाद है। प्रहलाद जी को द्वादश भागवतों में सबसे प्रथम भागवत कहा गया है। स्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। भगत शिरोमणि मतलब भक्तों का शीर, भक्तों का शिखर, भक्तों का तिलक, भक्तों का मुकुट है हमारे प्रहलाद जी। हाँ, ऐसे प्रहलाद जी की बुआ हैं कौन? होलिका, जिसका नाम दूसरा नाम सिंहिका है। और जब ऐसे पुत्र का घर में उद्भव होता है, जिनसे बैर रखो, उन्हीं का नाम दिन रात जपना, उन्हीं की चर्चा दिन रात करना, तो बैरी का जो प्रिय होता है वो भी अपना बैरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल। अनेक प्रयत्न किया उस बैरी के प्रिय पुत्र को, बैरी के प्रिय भक्त और अपने पुत्र को मारने का, नष्ट करने का अनेक प्रयत्न करता है हिरण्यकशिपु, किंतु हर बार असफल। भगवान की ऐसी कृपा, भगवान के नाम में ऐसी ताकत। सिंहिका आई, बोली भैया परेशान नजर आ रहे हो? बोले हाँ बहन, क्या करें, ये घर में शत्रु जो पैदा हो गया है। अच्छा क्या हुआ? बोले ये उसी मेरे बैरी का दिन रात चर्चा करता रहता है, मैं नहीं चाहता ये रहे। बोले ठीक है, इसको निपटाने की मेरी जिम्मेदारी। हाँ ठीक है, इसको तो मैं खेल खेल में सीताराम कर दूंगा। बोले कैसे? बोले ऐसे, मुझे ये जो उत्तरी वस्त्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ। हाँ आपको बता दें जानकारी के लिए, बहुत लोग को ये कम जानकारी होती है।
सिंगिका को ये वरदान प्राप्त था कि ये दुपट्टा लो, ये उत्तरी वस्त्र लो, जिसको जब तक आप धारण कर रखोगी तब तक आप आग में नहीं जल सकती। ऐसा सिंगिका, जिसका नाम हम जानते हैं होलिका, और हिरण्यकश्यपु ने युक्ति बनाई, एक चिता बनाया गया, ढेर सारी लकड़ी लगाई गई चिता में, बड़ा सा चिता तैयार किया गया और प्रहलाद जी को बुलाया गया कि आ जाओ, एक खेल खेलेंगे। और खेल क्या है? खेल ये है कि तुम नहीं जलोगे इस अग्नि में, बुआ के साथ यदि बैठे रहोगे। अच्छा ठीक है, वो तो भोले भाले थे, भगवान का नाम जपने वाले थे, उनका परम विश्वास, परम श्रद्धा अपने प्रभु पर, और ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को भगवान कभी भुला नहीं सकता। जो कह देता है भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये शरीर तेरा है, तू जान, मैं तेरी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। भगवान तो फिर सर्वांतर्यामी है, सर्वात्मा है। भगवान की कृपा हुई, चिता पर बैठ गई होलिका प्रहलाद जी को लेकर के, और प्रहलाद जी बिल्कुल निडर उसके गोद में लेटे हैं, और गले में लगा लेती तो गले में लग जाते, कभी स्तनपान कराने लगती, लालन पालन जैसे होता है, बुआ का एक प्रेम जैसे होता है, मातृत्व ममत्व जैसे होता है, उसी प्रकार से लाड कर रही थी। और आग लगा दी गई। आग लगा दी गई तो उसके मन में एक विचार, एक भाव उत्पन्न हुआ। क्यों उत्पन्न हुआ मैं ये भी बता। तो भाई प्रहलाद तो भगवान के परम प्रिय भक्त थे, उनका स्पर्श हुआ, उनका दर्शन हुआ, सारे पाप नष्ट, विचार बदले। विचार क्या आया? अरे ये बालक मेरी गोद में बिल्कुल निडर, इतने विश्वास से, इतने भरोसे से मेरे गोद में लेटा, अभी ये जल करके राख हो जाएगा। एक मातृत्व की, एक ममत्व की मैं कलंक बन जाऊंगी। ये बदनुमा दाग मैं अपने ऊपर नहीं लेना चाहती हूँ मातृत्व की। इसलिए उस कलंक को मेरे से ना शुरू हो, ये सोच करके उसने क्या किया, अपना अंग वस्त्र, अपना उत्तरी वस्त्र, वर में प्राप्त हुआ उस अंग वस्त्र को प्रहलाद जी को धीरे से उड़ा दिया और स्वयं आहूत हो गई। थोड़ा सा जो बुआ लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान करें कि जब उनका कहीं भतीजा परेशान होता है तो उनके अंदर क्या फीलिंग्स होती है। मेरा भतीजा, अरे समझ लीजिए पुत्र से भी बढ़ के, पुत्र से भी ज़्यादा परेशान हो जाया करती हैं। अगर भाई का पुत्र अगर कहीं परेशान हो गया, अरे मेरा भतीजा ऐसा हो गया, अपने पति को, अपने पुत्र को इतना डांटती, जा दौड़, ये कर वो कर, मतलब कि वो वाली भावना आज भी इसीलिए जीवित है। अगर आप परेशान है ना, आपकी बुआ आपसे ज़्यादा परेशान हो जाएगी अगर उसको जानकारी मिली तो इस प्रकार से जाकर के प्रहलाद जी की रक्षा हुई। और रक्षा होने के बाद भगवान ने कहा कि तुमने मेरे एक भक्त की रक्षा करी है। भगवान कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से भी बढ़ करके भगवान के भक्तों की भक्ति करने से, रक्षा करने से, उनका सानिध्य प्राप्त करने से भक्ति और भगवत्ता को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो विप्रचित्ति की पत्नी है, हिरण्याक्ष की बहन है, हिरण्यकशिपु की बहन है, इसी खुशी में हम सब उसकी पूजा करते हैं, इसीलिए उसको इतना पवित्र माना जाता है। भगवान ने उसको वर दे दिया कि जाओ इसी प्रकार से हर वर्ष होलिकोत्सव मनाया जाएगा। तुमने मेरे भक्त की रक्षा करी है। अब आगे बताएंगे भगवान ने उसे कर्जा अपना कैसे, ऋण कैसे उतारा था, क्योंकि उसने भगवान के भक्त की रक्षा कर दी थी। अपने भतीजी की रक्षा तो उसने करी ही, लेकिन वो भगवान का भक्त, भतीजे से बड़ा भगवान का भक्त था, इसलिए भगवान के ऊपर ऋण हो गया। क्योंकि भगवान के भक्त के साथ, भगवान के साथ यदि हम इतना करते हैं तो भगवान हमारे साथ इतना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी का ऋण अपने पास नहीं रखना चाहते हैं। तो इस कारणवश भगवान के भक्त की रक्षा हुई और भगवान का भक्त बच गया। होलिका जल गई, और जब होलिका नहीं दिखी और प्रहलाद जी जलते हुए आग में एकदम मस्त भगवान के नाम जपने में व्यस्त थे, तब प्रश्न करता है हिरण्याक्ष, कहता है अरे तेरी बुआ नहीं दिखाई दे रही है प्रहलाद, और तू बचा है, बुआ कहाँ चली गई? तो कहते हैं
पिताजी राम नाम जप तप कुतो भयं सर्वताप समनैक भेषजम् पश्यतात मम गात सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, गरल सुधा रिपु करहि मिताई गोपत सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा, जहर सुधा हो जाता है भगवान की भक्ति करने से। गरल सुधा करी रिपु ही मिताई, रिपु ही मिताई, शत्रु वैरी मित्र बन जाते हैं भगवान की कृपा से। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है भक्तों के लिए। सिंधु अनल शीतलाई, आग चंदन के समान शीतल हो जाती है। यही अर्थ है उस श्लोक का, जिसमें प्रहलाद जी अपने पिताजी से कह रहे हैं पावकोऽपि सलिला। हे पिताजी, ये पावक, ये अग्नि चंदन की तरह मुझे शीतलता प्रदान कर रही है। तो एक बार बोलिए प्रेम से होलिका महारानी की जय। इस बार आप सब भी बड़े धूमधाम के साथ होली को उत्सव मनाना, और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी प्रकार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बढ़ाएं, ताकि मेरी भी हिम्मत बढ़े। इसी प्रकार की रहस्यमयी कथाओं को लेकर के मैं आपके सामने आऊं, और आपको समझ में आया नहीं होगा कि रहस्य क्या है इसमें। रहस्य यही है कि इस चिता की पूजा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इस चिता ने एक भगवान के भक्त को बचाया। इसीलिए हम लोग इसमें जो है इसकी पूजा करते हैं, इसकी स्थापना 1 महीने करते हैं, पूजा करते हैं, इसकी सेवा करते हैं, इसको बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद आग जलने से पूर्व इसकी पूजा करते हैं, और आग जल जाती है तब भी इसकी पूजा करते हैं। उसके बाद इसमें बाली भूंजते हैं गेहूं की, फिर उसके प्रसाद को खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह आकर के इसकी राख को धूमधाम से उड़ाते हैं। हाँ, क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त जो थे प्रहलाद, उनके दोस्तों ने सुबह आकर के खूब धूमधाम से गाने बजाने के साथ आए और धूल को उड़ाया कि बढ़िया बढ़िया कृपा हुई भगवान की। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री नारायण, राधे राधे।